हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, शेक्सपियर एक जाना माना नाम। उन्होंने बहुत सारे नाटक, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं। उनके 4 प्रसिद्ध ट्रेजिक जो नाटक हैं, जैसे ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट। उनमें से हैमलेट को एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना माना जाता है। हैमलेट ये शेक्सपियर का एक दुखांत नाटक है जिसे 1600 के आसपास लिखा गया था। इस नाटक का पूरा नाम है डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की त्रासदी, यानी अ ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इस प्ले को 5 एक्ट्स में बांटा गया है और 1960 के बाद इसे लगभग 75 भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया जा चुका है। इसकी जो मेन थीम है वो डेथ है और इसके अलावा इसमें लव, बिट्रेयल, सैनिटी, लाइफ, एक्सिस्टेंस, इनके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। इस नाटक की शुरुआत में डेनमार्क के राजा हैमलेट की मृत्यु दिखाई गई है और उसकी मृत्यु के बाद इसमें एक के बाद एक घटनाएं चलती रहती हैं। तो हम अपने इस ट्रेजिक प्ले को शुरू करें उससे पहले हम इसके कुछ पात्रों पर नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें आगे समझना आसान होगा। तो दोस्तों, हमारा इसका स्टोरी का पहला पार्ट है, जो पहला कैरेक्टर है वो है किंग हैमलेट, जिसकी शुरुआत में ही मृत्यु दिखाई गई है और जिसकी मृत्यु के बाद हमारा ये प्ले आगे बढ़ता है। हमारा सेकंड कैरेक्टर है प्रिंस हैमलेट, जो कि राजा हैमलेट और रानी गर्ट्रूड का पुत्र है और इस हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। सेकंड है गर्ट्रूड, जो कि मरे हुए राजा की पत्नी है, उनकी विधवा है। हमारा थर्ड कैरेक्टर है क्लॉडियस। ये दिवंगत राजा हैमलेट का छोटा भाई है और इसने उस राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से विवाह करके ये डेनमार्क का नया महाराजा बन गया है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस। ये राजा क्लॉडियस का एक मुख्य दरबारी है, जो कि ओफिलिया का पिता है। ओफिलिया ये पोलोनियस की पुत्री है और राजकुमार हैमलेट से प्यार करती है। लेयर्टीज पोलोनियस का पुत्र और ओफिलिया का भाई, जिसे लास्ट में दिखाया जाएगा, जो हैमलेट से युद्ध करेगा और उसकी अंत में हार भी हो जाती है। हमारा इस स्टोरी का नेक्स्ट कैरेक्टर है होरेशियो। ये राजकुमार हैमलेट का सबसे अच्छा दोस्त है। उसके स्कूल टाइम से ये इसका दोस्त रहा है और अंत में और शुरुआत में इसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। नेक्स्ट है घोस्ट, जो कि मरे हुए राजा का भूत दिखाई देता है उस होरेशियो को और हैमलेट को, जो कि इस स्टोरी की मेन भूमिका निभाता है। इसके अलावा छोटे मोटे और कैरेक्टर्स हैं लाइक रोजेनक्रेंट्ज़, गिल्डनस्टर, फॉर्टिनरॉस, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। क्लॉडियस अपने बड़े भाई और डेनमार्क के राजा हैमलेट की हत्या कर देता है और उसके इस षड्यंत्र में उस राजा की पत्नी गर्ट्रूड भी उसका साथ देती है। वो दोनों मिलकर ये अफवाह फैला देते हैं कि राजा हैमलेट की मौत सांप के काटने से हुई है। वास्तव में उसकी मौत का ये सही रीज़न नहीं होता। राजा की डेथ के कुछ दिन बाद ही गर्ट्रूड क्लॉडियस से शादी कर लेती है और इस तरह से वो क्लॉडियस जो है डेनमार्क का नया राजा बन जाता है। राजकुमार हैमलेट, जो कि राजा हैमलेट का बेटा है, वह इस कहानी का हीरो है। जब उस राजा की डेथ होती है उस समय हैमलेट विटेनबर्ग में पढ़ने के लिए गया हुआ था और जब उसे पिता की डेथ की सूचना मिलती है तो वो डेनमार्क वापस आ जाता है। और जब वो वहाँ पर आता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली है, तो इसको बहुत हैरानी होती है। फिर एक रात को ठंड के समय में डेनमार्क में स्थित एलिसनॉर के किले में वो किंग हैमलेट, जो कि मर चुके हैं, उसका भूत घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ये भूत सबसे पहले 2 गार्ड्स को दिखाई देता है जो डर जाते हैं। इसके बाद वो होरेशियो, जो कि हैमलेट का दोस्त है, उसको ये बात बताते हैं। तो होरेशियो को किसी भी बात पर आसानी से यकीन नहीं होता, तो वो ये जा कर के हैमलेट को बताता है और हैमलेट जब इस बारे में सुनता है तो वो उस राजा से मिलने के लिए, उस राजा के भूत से मिलने के लिए जाता है।
वहाँ जाकर के उसे वो राजा का भूत दिखाई देता है। तो गार्ड्स वगैरह तो डर जाते हैं, वो उससे वहाँ जाने से मना करते हैं, लेकिन वो भूत उसे इशारा करता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। तो वो भूत उसे लेकर के जाता है और उसको बताता है कि मेरी मृत्यु का कारण क्लॉडियस है। जब मैं एक दिन बगीचे में सो रहा था, तब उसने चोरी से आकर मेरे कान में 2 बूंदें जहर की डाल दी, जिसके कारण मेरी हार्ट बीट रुक गई, मुझे दिखाई नहीं देने लगा और मेरी मृत्यु हो गई। उस एक पल में ही उसने मुझसे मेरा राज्य, मेरा पत्नी, मेरा बेटा सब कुछ छीन लिया। तो इस तरह से वो उसके षड्यंत्र के बारे में हैमलेट को बता देता है, और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें मेरी मृत्यु का बदला उस क्लॉडियस से लेना है, लेकिन वो उससे वचन लेता है कि वो अपनी माँ को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। और वो कहता है कि उसकी माँ ने जो भी किया है इसके लिए भगवान ही उसे सजा देंगे। अब हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण करता है, और वो इस दुख में भी होता है कि ये बात सच है या झूठ, सच में ही उसके भूत ने ये बात उसे बताई है या वह कोई और है। अब वो हैमलेट जो है थोड़ा अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिससे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि उसके इस तरह से बिहेव करने का कारण ऑफीलिया है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और पोलोनियस को लगता है कि ये इस तरह की हरकतें सिर्फ इसी कारण से करता है। तो पोलोनियस उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है। इधर क्लॉडियस और गर्ट्रूड ये भी राजकुमार हैमलेट के इस तरह के बर्ताव से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से ये क्या हो गया है, और वो दोनों मिलकर के हैमलेट के 2 दोस्तों रेज़नक्रेंस और गिल्डनस्टर्न इनको बुलाते हैं और ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, वो सच में ही पागल हो गया है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो हैमलेट इधर ओफिलिया से बात करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तो इसलिए तुम नन बन जाओ। और जब ये बात रोज़नक्रेंस और गिल्डनस्टर्न सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सच में ही ऐसा पागल हो गया है और ये इस तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनकी बातें सुन लेते हैं। अब वो जो 2 दोस्त आए थे हैमलेट के, उनके साथ ही एक नाटक मंडली आती है। उसमें कुछ अभिनेता होते हैं जो उस किले में प्ले करना चाहते हैं। तो हैमलेट अपने दोस्त हरेशो के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, और वो उसमें जो प्ले करने वाले होते हैं उसमें वो एक्ट भी ऐड कर देता है जिसमें उसकी पिता की मृत्यु दिखाई जाती है। तो हैमलेट सोचता है कि अगर इस एक्ट को देखने के बाद क्लॉडियस की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने मेरे पिता को मारा है या नहीं। तो अब वो जब प्ले चल रहा होता है तो वहाँ पर जब उस सीन का एक्ट किया जाता है तो क्लॉडियस एकदम घबरा जाता है और वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। और ये देख करके हैमलेट और होरेशियो इस बात पर निष्कर्ष निकालते हैं कि सच में ही क्लॉडियस ने ही उस राजा की हत्या की है। इसके बाद हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस की हत्या करने का प्रण कर लेता है। फिर एक दिन गर्ट्रूड हैमलेट को उससे मिलने के लिए उसके रूम में बुलाती है। तो हैमलेट जा रहा होता है तो रास्ते में वो देखता है कि क्लॉडियस अपने कमरे में अकेला होता है। तो उसके पास पूरा मौका होता है कि वो इस समय पर क्लॉडियस को मार सकता था, लेकिन जब वो देखता है कि क्लॉडियस पूजा कर रहा है तो वो इस भावना को थोड़ी देर के लिए टाल देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसे अभी मारूंगा तो इसकी आत्मा सीधा स्वर्ग में जाएगी, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी पूजा ख़त्म करने का इंतज़ार करता है और उधर से अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर उसकी माँ की काफ़ी बहस होती है। वो गर्ट्रूड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और क्या तुम्हें पता है कि पिता की हत्या क्लॉडियस ने ही की है। लेकिन उसकी माँ कुछ भी जवाब देने से मना कर देती है। अब उनकी जो बातें होती है काफ़ी बहस होने लग जाती है, काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। तो उसी रूम में पर्दे के पीछे छुपा होता है पोलोनियस, जो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और जब वो हैमलेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा देखता है, उसके हाथ में तलवार देखता है, तो उसे लगता है कि कहीं हैमलेट इस रानी को मार ना दे। तो उसके मुंह से एकदम हेल्प की आवाज़ निकल जाती है, हेल्प हेल्प बचाओ। तो जैसे ही वो आवाज़ हैमलेट सुनता है तो उसको लगता है कि यहाँ पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है और वो हमारी सारी बातें सुनता है। तो वो गुस्से में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस तलवार को बिना कुछ सोचे समझे उसको मार देता है, जिसके कारण पोलोनियस मर जाता है। अब वो जब पर्दा हटा के देखता है तो वहाँ पर क्लॉडियस ना होकर के पोलोनियस होता है। इधर क्लॉडियस को जब हैमलेट के थोड़ा सा शक होता है कि उसे पता चल चुका है कि मैंने इसके पिता की हत्या की है, इसी ने वो नाटक करवाया है, तो क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करने लग जाता है। तो वो उसके उन्हीं दोस्तों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम इसके साथ मिलकर के इंग्लैंड चले जाओ। साथ में ही क्लॉडियस
उन दोनों के हाथ में इंग्लैंड के राजा के नाम एक संदेश लिखता है जिसमें लिखा होता है कि हैमलेट की हत्या कर दी जाए। फिर उन तीनों को समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेज दिया जाता है। उधर अपने पिता की मृत्यु के कारण ऑफेलिया दुख से पागल हो जाती है और वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब वो सुसाइड करती है या किसी ने उसे मारा है इस बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। पोलोनियस का बेटा और ऑफेलिया का भाई लियर्टीज जो अब तक फ्रांस में था, जब उसे इन दोनों की मृत्यु का समाचार पता चलता है तो वो डेनमार्क आ जाता है। यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो क्लॉडियस उसे भड़का देता है कि उसके पिता और उसकी बहन की हत्या का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हैमलेट है। और ये सुनकर लियर्टीज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिक्स कर लेता है, ठान लेता है कि वो ही हैमलेट को मारेगा। अब क्लॉडियस हैमलेट के साथ क्या करने वाला है इसकी बातें बारे में वो लियर्टीज को बता देता है। तभी क्लॉडियस को हैमलेट का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि समुद्र के डाकुओं ने उनके उस शिप पर हमला कर दिया था जिससे वो इंग्लैंड जा रहे थे और हैमलेट जो है जैसे तैसे बच करके वापस डेनमार्क आ रहा है। और इसी दौरान में वो हैमलेट जिसको पता चल गया था कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, वो क्या करता है वहाँ से अपना नाम हटा करके उन दोनों का, अपने फ्रेंड्स का, रोजेनक्रेंट्ज़ का और गिल्डेन्स्टर्न का नाम लिख देता है कि राजा को अब इन दोनों को मारना है। अब वो वापस डेनमार्क आ जाता है। जब वो वहाँ डेनमार्क आता है तो वहाँ पर उसे 2 कब्र खोदने वाले मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि ऑफेलिया की भी मृत्यु हो चुकी है। वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर सभी लोग ऑफेलिया की फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए थे। हैमलेट भी पहुँचता है और जब लियर्टीज़ हैमलेट को देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत तेज़ गालियाँ देने लगता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो कहता है कि तुम ही मेरे पिता की और ऑफेलिया की मौत के ज़िम्मेदार हो। लेकिन हैमलेट ने गुस्से पर उसे हमला कर दिया और उसके सामने कबूल कर लेता है कि वो सच में ऑफेलिया से प्यार करता था। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। वहाँ पे जो सैनिक वगैरह होते हैं फिर वो उन दोनों की इस तरह की बहस को छुड़वा देते हैं। बाद में हैमलेट अपने महल में आ जाता है और अपने दोस्त होरेशियो को बताता है इंसान को मौत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, वो कभी भी आ सकती है। इधर क्लॉडियस ने लियर्टीज़ और हैमलेट के बीच में एक द्वंद्व युद्ध रखा है जिसमें कि तलवारबाजी करनी होती है। तो लियर्टीज़ की तलवार में जहर लगा देता है कौन? क्लॉडियस। और साथ में ही वो एक और प्लान रखता है कि अगर ये बाई चांस यहाँ से बच जाता है, लियर्टीज़ मर जाता है और हैमलेट जीत जाता है इस युद्ध में, तो उसने बैकअप प्लान के रूप में रखा है कि वहाँ पर एक वाइन रखी है जो हैमलेट को जीत की खुशी में पिलाई जाएगी और वो उस वाइन में जहर मिला देता है जिससे जब वो इस वाइन को पिएगा तो वो मर जाएगा। अब जब वो महल में आ चुका होता है तो लियर्टीज़ उसे उस युद्ध के लिए चुनौती देता है। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। लियर्टीज़ और हैमलेट की जब आपस में युद्ध चल रहा होता है तो पहले तो काफ़ी वार करता है लियर्टीज़, लेकिन हैमलेट कोई वार नहीं करता। लेकिन बाद में जब वो उसे वार करता है तो वो घायल हो जाता है। इससे लियर्टीज़ को गुस्सा आता है और वो उस तलवार जिस पे जहर लगा होता है उससे हैमलेट को घायल कर देता है, लेकिन वो तुरंत नहीं मरता। अब उस युद्ध में आपस में जब उनकी तलवारें गिरती हैं तो वो एक्सचेंज हो जाती हैं और जहर वाली तलवार हैमलेट के हाथ में आ जाती है। वो उससे लियर्टीज़ को मार देता है, लेकिन लियर्टीज़ को जब वो मारता है तो लियर्टीज़ बता देता है कि तुम्हारी उस वाइन में जहर मिला हुआ है। इतने में इधर गर्टरूड, जिसे पता ही नहीं है कि उस वाइन में जहर है, वो उस वाइन को पी जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इधर लियर्टीज़ हैमलेट के वार के कारण मर चुका है। अब जब उसको ये बात पता चलती है कि क्लॉडियस ने उसके साथ क्या षड्यंत्र करा है, जिस तरह से तलवार पर जहर लगाया है, वाइन में जहर मिलाया है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी जहर वाली वाइन उसकी माँ ने पी ली है जिसके कारण मृत्यु हो गई है, तो वो उस जहर वाली तलवार को क्लॉडियस को मार देता है और साथ में वो बची हुई थोड़ी सी वाइन होती है जहर वाली, वो भी उसे पिला देता है, जिसके कारण वहीं पर क्लॉडियस की भी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि हैमलेट को भी उस जहर वाली तलवार से घाव हुआ था तो वो भी काफ़ी देर तक जीवित नहीं रह पाता है और वो भी वहीं पर गिर करके मर जाता है। मरने से पहले वो हैमलेट अपने खास मित्र होरेशियो को संबोधित करता है और बताता है कि तुम बताना कि किस तरह से मैंने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैंने ये सब जान के नहीं किया है। और ये इस तरह से कहते हुए उसकी बाहों में ही मर जाता है। अब वहाँ पर आता है नॉर्वे का राजकुमार फॉर्टिनब्रस। वहाँ पर वो जब खून से सनी हुई लाशें देखकर हैरान हो जाता है और वो साथ में उसका जो दूत होता है ये समाचार भी ला रहा होता है कि इंग्लैंड के राजा ने उन दोनों दोस्तों को, रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न को मार दिया है। अब इधर जब वो आकर देखता है कि सभी तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं
तो उसे होरेशियो मिलता है और होरेशियो उसे हैमलेट की पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया और किस तरह से यहाँ पर सारी घटनाएं हुई। तो जब फॉर्टिनब्रिज उस हैमलेट की इस कहानी को सुनता है तो वो आदेश देता है कि इस हैमलेट का अंतिम संस्कार एक वीर सिपाही की तरह किया जाए और उसके बाद वो वहाँ का राजा बन जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। आपने देखा किस तरह से राजा की मृत्यु के बाद सभी एक्ट के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस विलियम शेक्सपियर के इस मशहूर जो हैमलेट है, इसी की स्टोरी के ऊपर हमारी बॉलीवुड में एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है हैदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लगी हमारी ये स्टोरी? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।